स्कोलियोसिस सर्जरी या अगर स्कोलियोसिस का ट्रीटमेंट हम टाइम से नहीं करते तो उसके क्या नुकसान हैं। सबसे पहले तो अगर स्कोलियोसिस किसी को ज़्यादा है और हम उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो स्कोलियोसिस बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से कि नसों पे दबाव आ जाता है। इन नसों पे दबाव आने की वजह से पेशेंट का चलना मुश्किल हो सकता है, पैर में ताकत जा सकती है या पैर में सुनपन भारीपन हो सकता है, या अगर नसें ज़्यादा दब जाएँ तो हो सकता है यूरिन और मोशन पास करने में भी मरीज़ को दिक्कत होने लगे। इसके सिवा अगर कर्व बढ़ जाता है तो चेस्ट में लंग्स के लिए जगह छोटी रह जाती है। इसकी वजह से मरीज़ खुल के सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से छाती में बार बार इन्फेक्शन होते हैं या ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इसके अलावा जब लंग में दिक्कत होती है तो हार्ट पे लोड आने लगता है, जो कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। किसी मरीज़ में जिसमें कि कर्व स्कोलियोसिस का कर्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसमें पेट भी दबने लगता है, तो मरीज़ ठीक से खाना भी नहीं खा पाता या बार बार उल्टियाँ होने लगती हैं या बार बार लूज मोशंस होने लगते हैं। इसके सिवा जो फीमेल पेशेंट्स हैं, अगर स्कोलियोसिस का कर्व ज़्यादा है तो उनमें जब वो प्रेगनेंसी गेन करती हैं तब भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पेट में जगह कम रह जाती है स्कोलियोसिस की वजह से। इसके अलावा कोई भी स्कोलियोसिस जो एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है वो स्पाइन के जोड़ों पर दर्द करने की संभावना बढ़ा देता है, क्योंकि स्पाइन टेढ़ी हो जाती है, अर्थराइटिस स्पाइन में जल्दी हो जाता है, तो फिर स्पाइन में दर्द शुरू हो जाता है। तो उस पेशेंट को अगर स्कोलियोसिस टाइमली ट्रीट ना करें तो कमर में दर्द रह सकता है या फिर कूल्हों में दर्द रह सकता है। इसके अलावा काफ़ी मरीज ऐसे भी होते हैं जो कि स्कोलियोसिस बढ़ जाने की वजह से कहीं बाहर जाने से कतराने लगते हैं कि लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्या वो हमको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक कॉस्मेटिक कंसर्न भी बहुत बढ़ जाता है अगर स्कोलियोसिस एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ख़ास तौर से यंग पेशेंट्स में। वो बच्चे या वो लोग जो स्कूल में है, कॉलेज में है, जॉब में है, अगर स्कोलियोसिस है तो वो एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनने में भी शर्माने लगते हैं कि अगर हम ये पहनेंगे तो इससे हमारा स्कोलियोसिस ज़्यादा दिखेगा। इसके अलावा अगर हम स्कोलियोसिस को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने दें तो उसकी सर्जरी अगर हम बाद में करानी चाहें तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो स्कोलियोसिस की सर्जरी जितने छोटे कर्व में, जितनी जल्दी स्टेज में हम करते हैं, उतनी सिंपल और उतनी सक्सेसफुल होती है। एक बार स्कोलियोसिस का कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके बाद सर्जरी भी मुश्किल हो जाती है और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको स्कोलियोसिस है या आपके परिवार में या रिश्तेदार में किसी को भी स्कोलियोसिस है तो टाइम रहते उसका इलाज कराएं। हर स्कोलियोसिस को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन काफ़ी ऐसे स्कोलियोसिस होते हैं जिनको हम टाइमली ब्रेस ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज करते हैं तो वो उसी से ठीक हो जाते हैं या रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने दें या हम छुपाएं कि स्कोलियोसिस है, हम उसका इलाज नहीं करा रहे हैं, तो फिर मैंने आपको जो सारी दिक्कतें बताई हैं ये उम्र के साथ साथ हो सकती हैं, जिससे कि आगे आने वाली लाइफ में भी दिक्कतें हो सकती हैं और अगर हम सर्जरी लेट कराना चाहें तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन के चांस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।